आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के बीच में जो सिलेक्शन सीरीज है अपना, उसमें मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सा टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं। आप सभी साथियों को पता है कि आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज आपको शुरू किया है, जो सारे के सारे जैसे बीपीएससी 3.0 है, या आपके DSSB का पेपर है, या आपके चंडीगढ़ का पेपर है, या आपके किसी अन्य जो सारे के सारे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक डिक्शनरी है उस एग्जाम्स के डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी को मैंने डिकोड करके मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो डिक्शनरी में विशेष प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया। मैंने बैठ करके उन एक एक सोर्सेज को छानबीन करा, पिछले 5 सालों के जो जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए उनके। तो हमें पता चला कि एक शब्दकोश है, मतलब एक डिक्शनरी है सवालों का, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। यानी वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स हमने पता लगाए, वो कॉन्सेप्ट हमने पता लगाए, और उसके आधार पे मैंने आप सब लोगों के लिए शुरू कर दिया सिलेक्शन सीरीज, कि ताकि कम समय में, क्योंकि आज के बिजी जीवन में पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, तो मैंने आपके काम को आसान करने के लिए सिलेक्शन सीरीज मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें मैं वो सारे चैप्टर हिस्ट्री के, वो सारे चैप्टर पॉलिटी के, वो सारे चैप्टर स्टैटिक के, वो सारे चैप्टर आपके करंट के, सब मैं आप लोगों को कराता हूं जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उसी संदर्भ में आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करें, जिस टॉपिक के बारे में बात करें, वो है महात्मा गांधी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई एग्जाम चाहे कोई भी हो, सवाल यहां से जरूर होगा। तो महात्मा गांधी के जीवन से लेकर के मरण तक, उनके काम से लेकर के उनके किताब तक, उनके त्याग से लेकर के संघर्ष तक, आज के इस क्लास में कम समय में काम की बात हम लोग करते हैं। आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है कि अगर ये मेरा प्रयास आप सब लोगों को अच्छा लगे तो इस प्रयास को सराहना जरूर कीजिएगा। इस क्लास के नीचे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर देना, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। क्योंकि जब तक आप सब लोगों का प्यार मिलते रहेगा इस सेशन को, ये सेशन में कभी भी बंद नहीं होने दूंगा। तो आज हम सब लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए एक एक करके इनके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई, आप सब लोग बेसिक बातों को जानते होंगे। जैसे महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अब इस 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो सवाल यहां से पूछा जाता है। तो 2 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? अगर हम इनके पिताजी के बारे में बात करें तो उनका नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो कौन से पद पे थे? दीवान के पद पे थे, और इनको कबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके मदर के बारे में बात करें तो पुतली बाई, जिनका प्रभाव गांधी जी के जीवन के ऊपर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। धार्मिक महिला थी, नैतिकता का विकास गांधी जी के अंदर, अनुशासन का विकास, सत्यता का विकास, ये सब कहीं ना कहीं इनके द्वारा आपको किया गया। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो ठीक ठाक परिवार से आते थे। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था भाई? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, इस बात को हम समझ पाए। ये महात्मा गांधी के वो प्रारंभिक आपकी तस्वीरें हैं जो इनके भाई के साथ आप इनको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी की बहुत ही कम उम्र में इनकी आपकी शादी करा दी गई। महात्मा गांधी की बहुत ही कम उम्र में शादी करा दी गई। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? अगर हम इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की कस्तूरबा गांधी के साथ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी के टोटल आपके 4 बेटे हुए। क्योंकि आरंभ में एक पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन वो पुत्र ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। बाद में इनके 4 बेटे हुए।
अगर हम इनके एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, जब महात्मा गांधी के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो 3 तरीके से आप इनके एजुकेशन को डिवाइड कीजिएगा। एक तो प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद हाई स्कूल देखिएगा, यह सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, फिर उसके बाद कॉलेज देखिएगा, और फिर उसके बाद आपके लॉ की पढ़ाई को देखिएगा, तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपने जन्म स्थान जहां पे उनके पिताजी थे उसी के आसपास से करें। हाई स्कूल की इन्होंने हाई स्कूल से करी, कहां से भाई? अहमदाबाद से। हाई स्कूल इन्होंने कहां से करी? अहमदाबाद से इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जिस कॉलेज के साथ करी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है और लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं रहता है, तो सामल दास कॉलेज। लेकिन ये कॉलेज है कहां पे? तो ये कॉलेज आपके भावनगर में। तो ये भी कहां पे भाई? गुजरात में। तो भावनगर के सामल दास कॉलेज से इन्होंने अपनी किस चीज की पढ़ाई करी? इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी। तो 3 बातें, आपके प्राइमरी एजुकेशन अपने जन्म स्थान से, हाई स्कूल इन्होंने अहमदाबाद से, कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज आपके भावनगर से, और लॉ की पढ़ाई इन्होंने कहां से करी? तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। गांधी जी गए, तो कहां पे गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी? तो ये जो आप लोगों को फोटो दिखाई दे रहा है, ये गांधी जी का उस समय का फोटो दिखाई दे रहा है जब गांधी जी कहां पे गए थे? तो जब गांधी जी आपके गए थे लंदन में पढ़ाई करने के लिए। इसका मतलब है कि गांधी जी के लॉ की पढ़ाई कहां से हुई? तो द इनर टेम्पल कॉलेज से हुई भाई। तो गांधी जी के लॉ की पढ़ाई कहां से हुई? तो इनर टेम्पल कॉलेज। और ये कहां पे पढ़ता है भाई? तो ये लंदन में पढ़ता है। ये कहां पे पढ़ता है? लंदन में। तो ये गांधी जी की यहां से पढ़ाई लिखाई। गांधी जी पढ़ाई करके वापस भारत आए, लेकिन इनका काम उस तरीके से चला नहीं। तो जब काम इनका नहीं चला तो गांधी जी किसके साथ? तो गांधी जी आपके चले गए कहां पे भाई? तो गांधी जी चले गए साउथ अफ्रीका। तो ये जो फोटो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये गांधी जी का कब का फोटो दिखाई दे रहा है भाई? तो महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। जब महात्मा गांधी के बारे में हम बात करते हैं, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका किसके साथ गए? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के साथ गए। किसके साथ गए भाई? तो दादा अब्दुल्ला के साथ गांधी जी वहां पे गए। महात्मा गांधी गए दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब वो गए तो उनके साथ व्यक्तिगत तौर पे कुछ ऐसी घटना हुई जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। जैसे उनको डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त रेलवे स्टेशन पिट्सबर्ग पे उनको उतार देना, कोर्ट में पेश होते समय जज के द्वारा ये कहा जाना कि आप पगड़ी उतार करके आइए, उन इलाकों में जाना जहां पे भारत से गए हुए मजदूर, एशिया से, अफ्रीका से आए हुए मजदूर रह रहे थे, वहां की दयनीय स्थिति को देखना, ये गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा। गांधी जी ने यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन सारी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे, हम भागेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया भाई? तो 1894 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर नटाल इंडिया कांग्रेस को स्टैब्लिश किया। इन्होंने क्या किया भाई? नटाल इंडिया कांग्रेस को स्टैब्लिश किया, और इसके माध्यम से लोगों को ये जोड़ते गए। लेकिन जो लोग इनके साथ आंदोलन में थे, उनके परिवारों को अंग्रेजों के द्वारा परेशान किया जाता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या करी भाई? तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की कि उन परिवारों को वहां पे पुनर्वासित किया जाएगा, उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हम गांधी जी के पहले आश्रम के बारे में बात करते हैं कि गांधी जी के जीवन का पहला आश्रम कौन था, तो गांधी जी के जीवन का पहला आश्रम कौन था? तो वो पहला आश्रम था फिनिक्स आश्रम। वो पहला आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम, जो गांधी जी ने डरबन के अंदर आपके बनवाया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका में सारे के सारे प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सीखा। जैसे आपके अंदर होगा कि कौन कौन से सीखा, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या सीखा, तो देख लीजिए। तो गांधी जी के साउथ अफ्रीका में बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्य के प्रयोग को सीखा, अहिंसा के प्रयोग को सीखा, और इसी को आधार बना करके उन्होंने अपने आंदोलन का नाम क्या दिया? तो सत्याग्रह का नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? तो सत्याग्रह का नाम दिया। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस
का प्रयोग इन्होंने वहीं पे सीखा। नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग की प्रक्रिया को इन्होंने वहीं पे सीखा। ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा, जिसको बाद में भारत में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। साउथ अफ्रीका में जो इनके प्रयास थे, उस प्रयास के कारण इनको सफलता अर्जित हुई। अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे गिरमिटिया मजदूर जो किसी समय अंग्रेजों के साथ काम करने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ चीट किया। उनको अंग्रेजी की समझ नहीं थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं था, इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उनको दयनीय स्थिति में डाल दिया। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में सफल होकर के अब कहां पे आ गए? भारत आ गए। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अब क्या देखोगे कि महात्मा गांधी इन इंडिया, महात्मा गांधी इन इंडिया। अब महात्मा गांधी कब भारत आए? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आपके भारत आए। और इस 9 जनवरी को हम प्रत्येक साल किसके रूप में मनाते हैं भाई? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनवाते हैं। किसके रूप में भाई? प्रवासी दिवस। अब इनके गुरु के कहने पर इन्होंने आपके एक साल पूरे के पूरे भारत को विजिट किया, कोई भी आंदोलन नहीं किया। साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया जहां पे वो रहते थे। फिर उसके बाद क्षेत्रीय संघर्ष की इन्होंने शुरुआत करी। 1917 में इन्होंने शुरुआत करी किस चीज की भाई? चंपारण की। 1917 में चंपारण। 1918 में बैक टू बैक इन्होंने 2 आंदोलन किए, अहमदाबाद में और आपके खेड़ा में। अहमदाबाद में, खेड़ा में। 1919 में ये कहां पे चले गए? जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप सब लोगों को याद होगा, रॉलेटिक सत्याग्रह में। फिर अगर हम बात करें तो 1919 से लेकर के 1920 ये कहां पे? तो खिलाफत आंदोलन में ये लीड करने लगे। फिर उसके बाद 1920 से 1922 ये कौन से आंदोलन में थे भाई? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में थे। फिर उसके बाद ये आपके सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। फिर उसके बाद आपको दिखाई देते 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में दिखाई देते हैं। फिर 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिखाई देते हैं। 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय दिखाई देते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में ये स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। लेकिन जो बात हमारे यहां पे आती है कि सर गांधी जी को कुछ कुछ टाइटल भी मिला। तो गांधी जी को टाइटल मिला सबसे पहली महात्मा। ये जो महात्मा का टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा का टाइटल दिया गया। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि इनको राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? तो इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। इनको बापू किसके द्वारा कहा गया? तो इनको देश की जनता के द्वारा आपको बापू की संज्ञा दी गई। इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया? तो माउंट बेटन के द्वारा इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया, माउंट बेटन के द्वारा। इनको अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? तो अर्धनग्न फकीर इनको विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। इनको किसके द्वारा कहा गया भाई? विंस्टन चर्चिल के द्वारा आपको कहा गया। ठीक है भाई। अब कांग्रेस की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो एकमात्र 1924 में जो कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक में, तो कर्नाटक के बेलगांव में केवल उन्होंने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, इसके बाद कभी भी नहीं करी थी भाई। फिर कांग्रेस के एक अधिवेशन 1931 में जो आपके कराची में हुआ था, उस अधिवेशन में गांधी जी का क्या किया गया था? विरोध किया गया था, जहां पे गांधी जी ने बोला कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकते। गांधी जी ने प्रॉपर तरीके से इस आंदोलन को चलाया। फिर उसके बाद अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण आपकी पत्रिका है, समाचार पत्र है, तो उसमें से एक आ जाता है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान इन्होंने चलाया था, फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो ये समझने की जरूरत है। तो ये इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा? तो गांधी जी की आपकी जर्नल्स थी भाई, इसके बारे में समझिए। फिर यंग इंडिया भी किसकी थी भाई? गांधी जी की। ये पेपर में आपके सवाल आता है। यंग इंडिया पब्लिश्ड एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, सप्ताह में 2 दिन आता था। यंग इंडिया भी किसकी थी भाई? तो गांधी जी की थी। इसके अलावा जब हम आपकी बात करते हैं गांधी जी की और पुस्तकों के बारे में, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए।
जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी किसकी किताब है? गांधी जी की। हिंद स्वराज, ये भी किसकी किताब है? गांधी जी की। इंडियन होम रूल, ये भी गांधी जी की। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी गांधी जी की। द लॉ एंड द लॉयर्स, ये भी गांधी जी की। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी आपके गांधी जी की। तो ये सारी की सारी यंग इंडिया की बात करें, इंडियन ओपिनियन की बात करें, हिंद स्वराज की बात करें, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की बात करें, आपके इंडियन होम रूल की बात करें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की बात करें, द लॉ एंड द लॉयर्स की बात करें, आपके सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें, तो ये सब के सब आपके क्या थे भाई? सब के सब गांधी जी की महत्वपूर्ण आपकी किताब थी। अब हम सब लोगों को पता है कि गांधी जी का डेथ हुआ, गांधी जी की मृत्यु हुई, और ये गांधी जी का फ्यूनरल है, गांधी जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये बात आप लोग देख रहे हैं भाई। उसके बाद गांधी जी की एक बहुत अच्छे लाइन हमें पता चलता है, अच्छा लगता है कि गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी कहते थे अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि अफवाह को सुनना नहीं और सुनना तो उसको मानना नहीं, क्योंकि अफवाह अफवाह होता है। तो आप लोग भी अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें, आप केवल पढ़ते रहे। गांधी जी के प्रिय भजन की बात करें तो गांधी जी का प्रिय भजन कौन है भाई? वैष्णव जन तो हरि जानिए। उसके बाद गांधी जी किसको अपनी मां कहते हैं? तो भगवत गीता। जेल जो पुणे के यरवदा है उसको मंदिर की संज्ञा देते हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि वो पुत्र जैसा गांधी जी उनको बहुत ही ज्यादा मानते थे। गांधी जी के करीबी मित्रों में सीएफ एंड्रयूज, जिनको वो दीन बंधु के नाम से जानते थे। गांधी जी आजीवन भारत के त्याग, भारत के आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। अब आप सब लोगों का होमवर्क है। क्या होमवर्क है भाई आप सब लोगों का? क्या होमवर्क है? आप सब लोगों को यह बताना है कि गांधी जी की डेथ कब हुई। गांधी जी की डेथ कब हुई? गांधी जी की डेथ कब हुई? एक क्वेश्चन तो यह बताना है कि गांधी जी की डेथ कब हुई, और दूसरा बताना है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये दोनों प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो गांधी जी से रिलेटेड जो सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, गांधी जी ने ही कहा था करो या मरो, तो आपको भी अपने एग्जाम के लिए पढ़ो या छोड़ो वाली स्थिति होनी चाहिए। पढ़ना है तो दिल लगा करके। तो कम से कम इस क्लास के नीचे 500 से ज्यादा कमेंट आने चाहिए। एक विद्यार्थी एक कमेंट करेगा कि क्लास कैसी लगी और इसका आंसर क्या होगा। और आपको और कोई टॉपिक में चाहिए तो उस टॉपिक का आप लोग कमेंट में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, अगर मेरी बात आपको समझ में आई है, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आपके कम समय में काम की बात सिलेक्शन सीरीज के साथ मैं आपके बीच में अवेलेबल रहूंगा। आप अपना प्यार देते रहे, एक भी साथी इस क्लास को मिस नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।